तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वाले वीडियो में। और देखो, प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये एक वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। हमारे आशीष जी अभी बताएंगे इनका जो स्ट्रेटेजी था एएलपी के लिए वो। मैं तो सिर्फ एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस किया था, लेकिन प्रैक्टिस ऑनलाइन है। टेस्ट हाँ, और ऑफलाइन भी बुक भी सिर्फ क्वेश्चन बैंक, मतलब लगभग 100 सेट लगाया था। बस एग्जाम में लगभग 40 क्वेश्चन तो लड़ गया सेट से। 40 क्वेश्चन। हाँ, वाह, 40 क्वेश्चन। और कोई मैं कोचिंग कोई तैयारी नहीं किया था, सेल्फ स्टडी किया था। इसलिए सबको बोल रहा हूँ, बस सेट लगाइए, जितना हो सके सेट लगाइए। उससे क्या होगा, टॉपिक क्या पढ़ना है वो भी पता चल जाएगा। जो सेट में नहीं आता उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ लीजिए, बस कंप्लीट हो जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए धन्यवाद। देख चुके, समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर लगा के आ चुके हैं, यहाँ पे सिलेक्शन पा चुके हैं, ये चीज समझ चुके होंगे। तो देखो, अगर उंगली पे मैं गिनवाने पे आऊं प्रैक्टिस सेट्स के फायदे, सबसे पहला फायदा आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। दूसरा फायदा आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तीसरा फायदा आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे क्या क्वेश्चंस मेरे से नहीं बनते, उनको नेक्स्ट मार्क एंड नेक्स्ट करके, या टाइम कंज्यूमिंग है मार्क एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ूं। सबसे एक और बड़ा फायदा कि आपको आपका वीक पॉइंट पता चल जाएगा, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे। और मेन सबसे चीज कि आपके एग्जाम का हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो, एग्जाम का हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। तो इतना सारा फायदा है सिर्फ प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट्स लगाने का। और अगर मैं अपना बात करूं कि मैं दिन भर में कितना प्रैक्टिस सेट्स लगाता था, तो भाई मैं 2 मिनिमम 3 भी लगाता था। क्योंकि देखो, मैं अपने दोस्त लोगों की गलतियों से सीखा बहुत सारा, अभी उस टाइम नहीं। तो मेरा और मेरे दोस्त लोगों में फर्क क्या था कि मैं बहुत सारा प्रैक्टिस सेट्स लगाता था और वो लोग नहीं लगाते थे, और वो लोग सिलेक्टेड नहीं है, वो उनका गलती है। हमारे 2 दोस्त हैं, दोनों अभी तो सिलेक्ट नहीं है, इस बार हो जाएंगे मुझे जहां तक उम्मीद है। तो देखो, एक सिंपल बात बताता हूँ। एक का प्रॉब्लम क्या था कि वो एग्जाम में जाता था तो अटेम्प्ट बहुत कम कर पाता था, मतलब 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाया था, और मैं भी 59 ही कर पाया था। लेकिन मैं 75 देख के 59 अटेम्प्ट किया था, और वो 59 तक ही जा पाया था, 50 तक ही जा पाया था। तो समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस सेट सिर्फ पढ़ रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होता। इससे प्रॉफिट क्या होगा कि एग्जाम में एक मार्क एंड नेक्स्ट का ऑप्शन रहता है। अगर आप सेट्स लगाते हो, जैसे मुझे पता है कि मेरा सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है उसमें मुझे ज्यादा टाइम लगता है, ट्रिग्नोमेट्री है जो मेरा वीक है उसमें मुझे ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बन जाएंगे, करोगे तो उसको मार्क एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ोगे ना। तो प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो ये आपको बहुत बेटर तरीके से पता चल जाएगा कि भाई मेरे से कौन से क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बन जाते हैं, तो उनको मार्क एंड नेक्स्ट करके मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि आगे इजी क्वेश्चंस हैं, और इजी क्वेश्चंस मार्क्स देके जाते हैं, चाहे टफ क्वेश्चन हो चाहे इजी हो, 1 नंबर आपको मिलेगा। सिंपल वर्ड है, तो प्रैक्टिस करोगे ये समझ में आएगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आपका हेजिटेशन खत्म होता है। मतलब उसका क्या प्रॉब्लम है, दूसरे दोस्त का विवेक नाम है, कि वो बोलता है, मैं डीपली बात किया, हम लोग का बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो बात हुआ तो क्या बोला कि मैं जैसे ही क्वेश्चन खुलता है मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ। आप लोगों ने अगर पहले एग्जाम दिया होगा, जिनके साथ ये होता है तो उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए, या अगर किए भी हैं तो प्रॉपर टाइम लगा के नहीं किए कि 1 घंटे में मुझे सॉल्व करना है, जितना हो जाए, नहीं तो बाद में देखूंगा। इस टाइप का मतलब एग्जाम का माहौल बना के करो। अगर सबसे बेटर होगा कि अगर 2-3 दोस्त लोग बैठ के करते हो तो वहां पे थोड़ा सा ऐसे प्रेशर भी आता है, जैसे हम लोग भी करते थे, मतलब 20 लड़के बैठ के कर रहे हैं इस तरह से। ये बहुत अच्छा चीज है कि आपका हेजिटेशन खत्म होगा, और हेजिटेशन मतलब माइंड रिलैक्स करके। मैं एग्जाम सेंटर पहले बैठा हुआ था तो मैं पबजी खेल रहा था बाहर, इतना रिलैक्स रहता हूं मैं। तो रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है, वो अगर आप माहौल क्रिएट करके एग्जाम जैसा सेट लगाते हो तो बहुत जरूरी चीज है। और नेक्स्ट मैं हर बार बताता हूं कि वीक आपका स्ट्रांग हो जाएगा, एनालिसिस करो। सबसे मेन चीज की प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर में डिफरेंस क्या है कि प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि लेवल क्या रहता है एग्जाम का, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो। और प्रीवियस ईयर हो गया, प्रैक्टिस सेट ऐसा लगाना कि जो मतलब समझ लो कि प्रीवियस ईयर के बेस पे क्वेश्चन सेट करते हैं। मतलब बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर के बेस पे ही क्वेश्चन सेट करते हैं, वो लगाओगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑनलाइन करोगे तो और बेटर रहेगा। लेकिन मेरा रूटीन क्या रहता था कि मैं एक ऑनलाइन लगाता था सुबह सुबह और एक ऑफलाइन, लेकिन अच्छे किसी पब्लिकेशन का लगाना। जैसे एक मैं सेट बताता हूँ आपको कि पिनाकल पब्लिकेशन का है। इनका सबसे बढ़िया चीज यही है कि ये लोग सॉल्व पेपर भी देते हैं और सेट्स भी देते हैं। ये सॉल्व पेपर है, ये सेट भी अगर आपको मिलेगा तो ये अगर लगाते हो तो इससे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
एग्जाम में, और इनका अगर सेट लेते हो तो ये समझ में आ जाएगा कि अच्छे मतलब प्रीवियस ईयर के लेवल से ही एग्जाम का सेट किया जाता है पेपर। तो ये अच्छा है, इसमें 30 सेट आपको मिलेगा। और सबसे बढ़िया चीज पिनेकल पब्लिकेशन का क्या है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो इसमें 30 आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे जिनको कर सकते हो। मैं एनालिसिस वाला वीडियो भी इसी से बनाया था मैथ का, अभी रीजनिंग का भी बनाऊंगा। तो और रीजनिंग का अगर बात करें तो देखो, रीजनिंग जैसे ये बुक हो गया रीजनिंग का, ये भी पिनेकल पब्लिकेशन का है। इसमें आपको 6300 MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो पहले पूछे गए प्रीवियस ईयर। तो जो लोग जिस एग्जाम का तैयारी कर रहा है वो उन क्वेश्चंस को छांटना नहीं पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे ग्रुप डी, CBT 1 NTPC, CBT 2 NTPC, RRB, ALP सबका अलग करके खुद ही दिया हुआ है। तो समझ रहे हो, इससे आपको पढ़ना कितना इजी हो जाएगा कि भाई मैं ALP का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ALP का क्वेश्चन लेवल मुझे समझना है, तो मैं आराम से इसको उठाया, ALP वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, NTPC वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो बुक काफी अच्छा है मेरे हिसाब से, समझ रहे हो। पिनेकल पब्लिकेशन लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके ले लेना दोनों बुक, इनका MCQ भी और मैथ रीजनिंग वो काफी बेटर है। मैं रीजनिंग का भी दिखाया, मैथ वाला का भी और दिखा दूंगा। इजी टू रीड, समझ रहे हो। तो इस वीडियो का पूरा अगर सार निकाला जाए तो एक ही मेरा कहने का मोटिवेशन है कि प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एग्जाम का माहौल समझना बहुत जरूरी है, अपना औकात समझना बहुत जरूरी है। सीधा समझ रहे हो मैं कहाँ पे हूँ, फिर उसको ऊपर बढ़ाओ अगर नीचे हो तो 45 ले आओगे तो आप जनरल से भी क्वालिफाई कर सकते हो, 45 से 50 के बीच में। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। ALP का सिलेबस एज कंपेरिजन ऑल रेलवे एग्जाम से बहुत इजी है। आपको थोड़ा बहुत ज्यादा मेहनत करना है और एग्जाम के लेवल से तो बहुत कम ही मेहनत करना है, क्योंकि इसमें GK नहीं है। और मेरा सिलेक्शन भी सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था। मैं सोच लो क्लास नहीं ज्वाइन किया था, मैं क्या ज्वाइन किया था, सिर्फ प्रैक्टिस क्लास। समझ रहे हो, बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अभी आप पिछला इंटरव्यू वाला वीडियो देख चुके हो, समझ रहे हो बात को। तो एक चीज समझो, अब मैं बोलूंगा कि हर कोई मिनिमम 2 या 3 प्रैक्टिस करेगा, और जरूरी चीज है ग्रुप में अगर करोगे और बेटर रहेगा। कहने का मतलब यही है मेन कि आप अभी से ये समझ लो कि मैं सेट लगा रहा हूं तो वो एग्जाम ही दे रहा हूं, उसमें जितना नंबर आ रहा है वो समझो, उसको बढ़ाने का कोशिश करो, वो जरूरी चीज है। मेनली बहुत मैं बात किया ना, मैं दोस्तों से बात किया जो ALP का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट्स नहीं लगा रहे हैं यार। 2 महीने टाइम बचा हुआ है। आप समझ रहे हो क्या गलती कर रहे हो, सबसे बड़ा गलती हो जाएगा आपका। अब तक सबका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, अब तक सब लोग 2 से 3 सेट्स लगाने चाहिए। भले उसमें 3 या 4 घंटा आप लगा दो, सेट्स लगाने में 5 घंटा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ही 3 घंटा रीडिंग दो। एक सेट से आपका ऑल सब्जेक्ट कवर होता है, वो सबसे जरूरी चीज है, ये समझ लो। एक सेट से आपका ऑल सब्जेक्ट कवर होता है मेनली। और हाँ, जो क्वेश्चन नहीं बने उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। 1 घंटे का सेट लगाने के बाद 20 मिनट आधे घंटे उसका एनालिसिस करना सबसे जरूरी है। अगर समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो मैं रीजनिंग पे बनाऊं कि उसको कैसे कवर करना है अच्छे से, कुछ PDF वगैरह यूज करके, मैथ का भी हो सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई वढ़ाई करो बहुत अच्छे से और सेट्स लगाओ।